हेलो गाइस, वे ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यू नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो एसएससी जेई के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को एसएससी जेई का लोगो दिख रहा होगा यहाँ पे ये, और ये 2022 का जो न्यू नोटिफिकेशन है जो 12 तारीख को रिलीज़ हुआ है, 12/8/2022, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इस पीडीएफ को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दें। तो मैं इससे आगे बढ़ाते हुए दिखाता हूँ कि कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है और कब लास्ट डेट है। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, मैं पहले ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो एसएससी जेई जो है यह सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वे, और इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/8/2022 और 2/9/2022 और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/9/2022, और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ऑफलाइन चालान कराना चाहते हैं उसके लिए 2/9/2022 तक लास्ट डेट है। और उसके बाद जाकर ये लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 3/9, एक दिन इसके लिए इंक्रीज कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरेशन वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, ये भी 3/9/2022 के लिए। डेट ऑफ विंडो ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द करेक्शन चार्ज, ये मतलब जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे नाम हो गया या फिर कुछ और भी करेक्शन करवाना है, वो 4/9/2022 को जो है करवा सकते हैं। उसके बाद जाकर फिर शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर 2022। मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसी वजह से थोड़ा आपको वॉइस में प्रॉब्लम होता होगा, तो कृपया आप थोड़ा इसको इग्नोर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शेड्यूल ऑफ जो फर्स्ट पेपर होगा, है ना, जो फर्स्ट पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस होगा, और कब होगा, नवंबर में होगा। नवंबर में कितने तारीख होगा वो चीज़ तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन नवंबर में होगा 100%। और शेड्यूल ऑफ पेपर 2 जो कन्वेंशनल पेपर होती है, तो टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब वो प्री एग्ज़ाम होने के बाद ही उसका डेट जो है नोटिफिकेशन डालेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये लेवल 6 का है, और इसका पेमेंट जो है 35,400 से लेके 1,12,400 ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन, मतलब ये सेंट्रल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। और इसमें हम ये बता दे रहे हैं आपको डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है और कौन उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच इसमें एलिजिबल है। उसके बाद सेकंड आता है सीपीडब्ल्यूडी, जो कि हर एक बच्चे को ये सपना होता है कि सीपीडब्ल्यूडी में ही जॉब लग जाए तो बेहतर है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। तो इसमें देखते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों सीपीडब्ल्यूडी में एलिजिबल है। उसके बाद फिर आता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए कौन सा एलिजिबल है ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें तीनों ब्रांच एलिजिबल है। और आगे हम बढ़ते हैं, उसमें फोर्थ में आता है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके लिए सिविल, मैकेनिकल एलिजिबल है। डायरेक्टरेट ऑफ द क्वांटिटी एश्योरेंस नेवल, जो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट,
इसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें तीनों ब्रांच एलिजिबल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है जो 7 नंबर पे है। तो इसके लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये तीनों एलिजिबल है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसके लिए भी तीनों ब्रांच एलिजिबल है। इसके हम 9th में आते हैं तो उसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैं PDF आपको भेज दूंगा। मैं अपने मेरे चैनल को टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वे ऑफ सिविल इंजीनियर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं इस PDF को वहाँ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग सभी अच्छे से इस PDF को अच्छे से आप अपने से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से कहाँ से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडियन, नेपाल, भूटान, ताइवान, ताइवेतन, रिफ्यूज हुआ इस 1 जनवरी, सब देख सकते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको पूरे। उसके बाद जाकर फिर आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन को रोक के थोड़ा, उसके बाद जाकर फिर हम यहाँ देखते हैं कि एज लिमिट के बारे में कितना साल तक कौन कौन से ब्रांच, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है एज। यहाँ तो मैक्सिमम हमको आप सभी को दिख रहा होगा कि 30 और 32, 30 और 32 मतलब वही सब दिख रहा है आपको। यहाँ आप भी देख सकते हैं अच्छे से। जैसे कि मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। CPWD के लिए भी 32 ईयर्स। इसमें 2 साल के लिए इंक्रीज कर गया। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च के लिए इसमें 30 ईयर्स। 4th में हम देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 32 ईयर्स। डायरेक्टरेट ऑफ क्वांटिटी एश्योरेंस के लिए 30 ईयर्स। और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए 30 ईयर्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए 30 ईयर्स। और इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए 30 ईयर्स। उसके बाद जाकर फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए 30 ईयर्स। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 7.2 में, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट द प्रिस्क्राइब अंडर द पारा 7.1 एबव द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब जो ऊपर दिया है उसके अकॉर्डिंग से 5 ईयर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम ऑफ द एक्चुअल एज। तो इसके लिए 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और उसके बाद जाकर डिफेंस पर्सनल, इसके लिए आप देख सकते हैं 3 ईयर्स, और इसके लिए आप 8 ईयर्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ब्रांच में कितने ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगती है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो इसमें 9.1 में देखेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस पोस्ट आर द फॉलोइंग। तो सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल BRO यानी बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ऑफ डिफेंस के लिए सिविल इंजीनियर फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। इसके लिए 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जाकर 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग एक्सकवेशन मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजन। देख रहे हैं आप इसे 2
2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। सेकंड में हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल BRO, मतलब उसमें सिविल का था, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के लिए थे। इसमें भी वही सेम ही है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग, 3 ईयर्स का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, मतलब AUCT से आपको, AICT से आपको अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद जाकर फिर आपको CPWD में देख सकते हैं, CPWD इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। इसके लिए आपको सिर्फ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर वही इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी वही सेम है, कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जाकर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए आपको डिप्लोमा इन थी, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें भी कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है। 6th नंबर में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जूनियर इंजीनियर वाटर कमीशन सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें भी कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाकर फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टर ऑफ क्वांटिटी एश्योरेंस के लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर, इसमें 2 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसमें आपको जूनियर इंजीनियर यानी क्वांटिटी एश्योरेंस के लिए आपको 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फरक्का बैराज के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें चाहे सिविल इलेक्ट्रिकल हो, इसमें भी कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाकर फिर जूनियर इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस के। तो आप सभी को आई थिंक आप सभी को अच्छे से, इसमें जूनियर इंजीनियर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिविल इलेक्ट्रिकल वाले को। उसके बाद जाकर मैकेनिकल वाले को भी वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद जाकर जूनियर इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट्स शिपिंग्स, इसके लिए भी आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाकर फिर इसे मिनिस्ट्री ऑफ, वही सेम चीज़ है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है और ये मैकेनिकल वालों के लिए है, इसमें भी कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ पूछेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 50 नंबर का। उसके बाद जाकर जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। उसके बाद जाकर जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सब का भी 100 का। उसके बाद जाकर फिर इसमें 2 आवर्स का आपका रहेगा ड्यूरेशन एग्जामिनेशन, 2 आवर्स एंड 14 मिनट्स द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्रिप एज पर द 10 to इतना आप पढ़ सकते हैं PDF से। उसके बाद जाकर फिर और पेपर 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे आपका 10 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको थ्योरी टाइप का, तो उसको आपको लिखना है 3 आवर्स में। तो वो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 300 नंबर का होगा और 2 घंटा का होगा एग्ज़ाम, और 40 मिनट्स कैंडिडेट हुआ है एलिजिबल फॉर द स्क्रैप पर, इतना आप देख सकते हैं उसमें। और हम इसमें सिलेबस का आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देते हैं, सिविल का ही करूँगा, और बाकी बाद आप जो भी अलग अलग ब्रांच हैं वो PDF से देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए पार्ट 1 के लिए जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद जाकर फिर जनरल अवेयरनेस के लिए ये आप देख सकते हैं।
उसके बाद जाकर फिर आपको ये सिविल इंजीनियर के लिए पार्ट 1। तो इसमें कौन कौन सी विषय आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, ये डिज़ाइन स्टील, ये सब आपको जो है पेपर 1 में पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रिकल वाले भी अपना देख सकते हैं। और पेपर 2 का बात करें तो इसमें पेपर 2 का बात करें सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज एंड द मैन्युफैक्चरिंग क्यूरिंग ऑफ द मटेरियल, इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग, स्टोन, सिलिकेट, बेस मटेरियल, सीमेंट, यही सब है जो आपने डिप्लोमा में पढ़े थे। वो थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं पीडीएफ टेलीग्राम पे, आप लोग लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप सब इसको देख लीजिए, और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। और थैंक यू, लास्ट में थैंक यू फॉर watching my video।